शुभ अपराह्न बच्चों आज हम हिंदी में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा का पाठ 20 जिसका नाम है यक्ष प्रश्न। बेटा, यक्ष का अर्थ होता है देवता का रूप, जो देवता के रूप में प्रकट हुआ है। इसके पाठ का सारांश मैं आपको समझाती हूँ। कल हमने पढ़ा था मायावी सरोवर, उसमें यह बताया था कि पांडव जो थे, चारों पांडव मृत हो गए थे, यानी कि बेहोश हो गए थे। और अब युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढने निकले। वो भी उसी तालाब के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि मेरे भाइयों पे कोई जानवर का निशान भी नहीं है और मेरे को ये लगता है कि ये दुर्योधन की कोई चाल है। उन्होंने भी जैसे पानी पीने के लिए झुके, तभी उन्हें भी वही आवाज सुनाई दी युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने प्रश्न किया, मनुष्य का साथ कौन देता है? उन्होंने उत्तर दिया, धैर्य। आकाश से ऊंचा कौन होता है? पिता। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। मरण अवस्था में वृद्ध आदमी का साथी कौन है? दान। इस प्रकार उन्होंने यक्ष ने युधिष्ठिर से 15 प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के उत्तर का सही जवाब दिया। यक्ष ने खुश होकर उनसे कहा, तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपने एक भाई को मैं तुम्हारे एक भाई को ही जीवित कर सकता हूँ, तो बोलो तुम्हें कौन से भाई को जीवित कराना है। तो उन्होंने कहा, मैं अपने भाइयों में से भाई छोटे नकुल को ही जीवित कराना चाहता हूँ। तो यक्ष ने कहा, क्यों? तुम नकुल को ही क्यों जीवित कराना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पिता पांडु की 2 पत्नियां थीं। मैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर और मैं चाहता हूँ माद्री पुत्र नकुल जीवित हो। उसकी ये बात सुनकर यक्ष खुश हो गए और उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। और उन्होंने ये बोला खुश होकर कि जब आप अज्ञातवास में जाओगे तो आप पांचों को कोई पहचान नहीं पाएगा। ये उन्होंने वरदान दिया। वनवास के समय और वो धर्मदेव यानी कि यक्ष अंतर्ध्यान हो गए और वनवास के समय अर्जुन ने देवता इंद्र से दिव्य शास्त्र प्राप्त किए। भीम ने हनुमान से आलिंगन करके 10 गुना शक्ति प्राप्त की और युधिष्ठिर ने धर्मदेव यानी यक्ष से वरदान प्राप्त किया। तब उनका वनवास समाप्त हो गया, तो उन्होंने अज्ञातवास के लिए निर्णय आपस में सलाह की और कहा कि अब हम राजा विराट के यहाँ शरण लेते हैं। राजा विराट नगर में जाकर उन्होंने राजा विराट के वहाँ शरण ली। बच्चों, इस पाठ में यही समझाया गया है सारांश में। अब आते हैं हम प्रश्न 1 पर। यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न किए? दूसरा प्रश्न है, यक्ष के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने किस भाई को जीवित करने को कहा? तीसरा प्रश्न है, वनवास के दिनों में अर्जुन, भीम तथा युधिष्ठिर ने क्या प्राप्त किया? चौथा प्रश्न है, पांडवों ने 13वां वर्ष किस नगर में बिताया? 5वां प्रश्न है, पांडव किस राजा के यहाँ छिपकर रहे? बच्चों, आपके 5 प्रश्न है। आपका ये सारांश और प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।